जय हिंद फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यह ऋग्वैदिक काल से है। अगर यह आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें केडीबी स्टडी पॉइंट को। देखिए आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। किस मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। पिछले बार आपको बताए थे कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,500 मंत्र हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहा है, किस मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। ऑप्शन ए है चौथा, बी है तीसरा, डी है नौवां और डी है छठा, सी है नौवां, बी है तीसरा और ए है चौथा। तो देखिए नौवां मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। नौवां मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। इसमें एक विशेष पेय पदार्थ का वर्णन है जिसको सोमरस कहते हैं। सोमरस कहते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है किस मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। किस मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है, क्योंकि नौवां मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि झेलम का ऋग्वैदिक नाम क्या था। झेलम नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था। झेलम का ऋग्वेद में कुछ और नाम है और अभी नाम है झेलम को झेलम। और झेलम में सिंधु नदी का सब सहायक नदी है। तो देखिए पहला है बितस्ता, दूसरा है शतुद्री, तीसरा है बिपाशा और चौथा है घग्गर। तो देखिए झेलम नदी का ऋग्वैदिक नाम है बितस्ता। झेलम नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है, बितस्ता। बितस्ता। तो इसीलिए इसका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। झेलम नदी का क्या नाम है, बितस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरस्वती नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। सरस्वती नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। अभी बताए थे कि झेलम नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था। झेलम नदी का ऋग्वैदिक नाम बितस्ता हो गया। सरस्वती नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। तो देखिए सरस्वती नदी का ऋग्वैदिक नाम घग्गर नदी है। घग्गर। तो इसलिए डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्यास नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। ये सब सिंधु नदी के सहायक नदी है। तो ब्यास नदी, अभी बताए थे कि झेलम नदी का ऋग्वैदिक नाम बितस्ता है और ब्यास नदी का ऋग्वैदिक नाम बिपाशा है। इसीलिए सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ब्यास नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है, बिपाशा। अगर यह वीडियो आपको पसंद पड़े तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चिनाव नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। चिनाव नदी का ऋग्वैदिक का नाम क्या है। पहला है बितस्ता, दूसरा है स्किनी, तीसरा है शतुद्री और चौथा है परुष्णी। तो जल्दी बताइए कि चिनाव नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। तो देखिए चिनाव नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है, अस्किनी नदी। चिनाव नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है, अस्किनी नदी। अस्किनी नदी चिनाव नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। बितस्ता तो अभी बताया कि झेलम का ऋग्वैदिक नाम क्या है और शतुद्री है सतलज का ऋग्वैदिक नाम और परुष्णी है रावी का ऋग्वैदिक नाम। परुष्णी के किनारे ही 10 राज्ञा युद्ध हुआ था। 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। पहला है बितस्ता, पहला हो गया बितस्ता, बी हो गया स्किनी, सी हो गया शतुद्री और डी हो गया परुष्णी। तभी बताया कि झेलम का ऋग्वैदिक नाम बितस्ता है तो ई नहीं होगा। शतुद्री सतलज का है तो ई भी नहीं होगा। और अस्किनी अभी बताए थे कि चिनाव का है तो ई भी नहीं होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। रावी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, परुष्णी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सतलज किस नदी के किनारे, सतलज का ऋग्वैदिक नाम क्या है। सतलज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। तो देखिए सतलज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है, शतुद्री। सतलज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है, शतुद्री। इसलिए ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गंडक नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। यही गंडक है जो बिहार और यूपी का सीमा निर्धारण करते। गंडक नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। एक है गंडक, एक है बूढ़ी गंडक। तो गंडक यहाँ पूछ रहा है गंडक नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। तो देखिए गंडक नदी का ऋग्वैदिक नाम सदा नीरा नदी है। गंडक नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है, सदा नीरा नदी। सदा नीरा नदी। सदा नीरा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 राज्ञा युद्ध किस नदी का किनारे लड़ा गया था। अब 10 राज्ञा युद्ध क्या है आपको बताते हैं।
ऋग्वैदिक काल में एक कुल था जिसका नाम था भरत कुल। भरत कुल के राजा थे राजा सुदास। इनके एक पुरोहित था, इनका पुरोहित का नाम था विश्वामित्र। इनका पुरोहित का नाम था विश्वामित्र। राजा सुदास ने अपने पुरोहित के पद से विश्वामित्र को हटा दिया और बनाया था वशिष्ठ को। पुरोहित बनाया था। वशिष्ठ राम के गुरु थे। राजा सुदास ने विश्वामित्र को अपने पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बनाया था। इसमें विश्वामित्र हो गया गुस्सा। अब गुस्सा हो गए तो और राजा को इकट्ठा किए तो आक्रमण कर दिए सुदास पर। 10 राजा को इकट्ठा किए और आक्रमण कर दिए सुदास पर। और सुदास बेचारा हो गया यहाँ पर अकेला। अब सुदास अकेला हो गए और ये दोनों विश्वामित्र और सुदास के बीच युद्ध हुआ। और इसमें खुशी की बात यह हुई कि राजा सुदास जीत गए। और ये युद्ध हुआ था परुष्णी नदी किनारे। आजकल परुष्णी नदी को हम लोग रावी नदी कहते हैं। तब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो ऑप्शन हो जाएगा परुष्णी नदी। समझ में आया? इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट। देखिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आएगा पढ़ने में हमारे साथ। किस काल में छुआछूत का विकास नहीं हुआ था? ऑप्शन ए है उत्तर वैदिक काल, बी है ऋग्वैदिक काल, सी है महाजनपद, डी है मौर्य काल। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि किस काल में छुआछूत का विकास नहीं हुआ था, तो ऋग्वैदिक काल में छुआछूत का विकास नहीं हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। किस काल में छुआछूत का विकास नहीं हुआ था, तो ऋग्वैदिक काल में छुआछूत का विकास नहीं हुआ था। छुआछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से सामने आई उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिलाएं कौन थी? विदुषी का मतलब होता है कि विद्वान। कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं कौन थी, विदुषी महिलाएं कौन थी? पहला है अपाला, दूसरा है लोपा, घोषा, तीसरा है अपर्णा और डी है सभी। तो इसमें आंसर हो जाएगा सभी। ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिलाएं इसमें से सभी थी। और एक क्या थी एक और थी लोपामुद्रा। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिलाएं कौन थी, तब बताइएगा अपाला, लोपा, अपर्णा और एक लोपामुद्रा। अगर ये ऑप्शन के अनुसार पूछा जाए क्या कि ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिलाएं कौन थी, तो ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का प्रचलन था। मैंने ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का प्रचलन था, तो ऑप्शन हो जाएगा नहीं। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का प्रमाण नहीं मिला था। पर्दा प्रथा तो आया था मौर्योत्तर काल में, ये बाल विवाह आया था, ये सब मौर्योत्तर गुप्त काल होते थे। अब देखिए सती प्रथा भी आया था गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह तथा नियोग का अधिकार था, तो इसका ऑप्शन है कि हाँ था। ऋग्वैदिक काल में स्त्री शिक्षा को पिछले ही बताए थे कि अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, पर्णा ये सब विदुषी महिलाएं थी। स्त्री शिक्षा तो था। विधवा विवाह, ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह आप कर सकते थे। नियोग जानते हैं क्या होता है? नियोग होता है कि मान लीजिए कि आपका पति डेट कर गया और आप चाहते हैं कि हमारा संतान अपना संतान हो, तो आप गैर मर्द के साथ आप संबंध बना सकते हैं। इसी को नियोग कहते हैं। और अभी भारत में नियोग का अधिकार नहीं है। और एक कहाँ से आपको आप रामायण देखिएगा तो नियोग समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। तो देखिए ऋग्वैदिक काल में ही आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, और मध्य एशिया से आए थे तुरंत खेती करने लगे, ऐसा संभव तो नहीं था। इसलिए ऋग्वैदिक काल में कृषि नहीं था। मत्स्य पालन कहाँ से होगा? तालाब होती गई, नदी था, मत्स्य पालन भी नहीं था। तो ऋग्वैदिक काल के
मुख्य आधार पशुपालन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निष्ठ का अर्थ क्या होता है। देखिए ऋग्वैदिक काल में प्रचलित मुद्रा नहीं था। लोग सामान खरीदने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थे। वस्तु विनिमय प्रणाली, इसी को कहते हैं वार्टर सिस्टम। वार्टर सिस्टम। अगर मान लीजिए किसको चावल है, किसको गेहूं है, किसको चावल खाने का मन है, उसको गेहूं है, तब दोनों अदला बदली कर लेते थे। इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ये आज भी गांव में देखने को मिलता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। इसी को इंग्लिश में वार्टर सिस्टम कहा जाता है। तो देखिए निष्ठ का अर्थ क्या होता है। तो निष्ठ का अर्थ सोने का आभूषण होता है। ऋग्वैदिक काल में निक्स शब्द की चर्चा की गई थी, जिसका अर्थ होता है सोने का आभूषण। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।